आईपीएल के इतिहास में कई टीमें बनी हैं तो कई टीमें आईपीएल के इतिहास के साथ इतिहास में विलेन हो गई हैं। एक कहानी आईपीएल 2014 की। उस वर्ष उस मैच से पहले आईपीएल की पॉइंट्स टेबल कुछ इस प्रकार थी। लीग का आखिरी चरण और आखिरी चरण का आखिरी मैच। पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर एक ऐसी टीम थी शुरुआती कई मैचेस हारने के बाद लीग के आखिरी चरण में वापसी कर चुके थे। मुंबई के भयंकर वापसी से आईपीएल में भयंकर बदलाव होने वाला था। दिग्गजों की नजरों में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई लगभग आईपीएल से बाहर हो चुकी थी, परंतु बैक टू बैक पलटवार से मुंबई की सांसें अभी भी आईपीएल में जिंदा थी। मुंबई के इस पलटवार से आईपीएल के समीकरण बदल चुके थे, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई अब क्वालिफाई कर सकती थी। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इस बार क्वालिफाई के लिए पूरी तरह नेट रन रेट पर डिपेंड थी। लीग का आखिरी मैच फंसा हुआ था। उधर राजस्थान के रजवाड़े क्वालिफिकेशन खेलने के लिए तैयार थे। उधर पॉइंट्स टेबल में राजस्थान पहले से ही चौथे नंबर पर विराजमान था। राजस्थान के पास दो रास्ते। पहला, राजस्थान उसी के घर मुंबई को हरा दे तो उसके 16 पॉइंट हो जाएंगे और इस कदर राजस्थान निर्विरोध आईपीएल में क्वालिफाई कर जाएगा। वहीं दूसरा एक ऐसा रास्ता था जो बेहद आसान था। मुंबई के सामने क्वालिफिकेशन की राह बेहद दर्दनाक हो चुकी थी। मुंबई हर हालात में इस आईपीएल को क्वालिफाई करना चाहती थी। ऐसे में मुंबई के पास सिर्फ एक रास्ता था, मुंबई में होने वाला अगला मैच। केवल सिर्फ जीते बल्कि एक बड़े अंतराल से इस मैच पर विजय हासिल करें। दुनिया की नजरों में ये दोनों काम असंभव हो चुके थे। क्रिकेट के दिग्गज मान चुके थे इस वर्ष मुंबई आईपीएल से बाहर हो चुकी है। नेट रन रेट सुधारने के लिए मुंबई को उस मैच में कुछ ऐसा करना था जो आज तक न तो विश्व क्रिकेट के इतिहास में हुआ और ना ही आईपीएल के इतिहास में। आप देख रहे क्रिकेट स्टार का स्पेशल एपिसोड कहानी मुंबई के महापराक्रम के महागाम था। 25 मई 2014 वानखेड़े के मैदान पर यह मैच खेला जाने वाला था। लीग स्टेज का आखिरी मैच और अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ था कि क्वालिफाई करने वाली आईपीएल की चौथी टीम कौन सी है। एक तरफ शेन वॉटसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल थी और दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस। ये मैच आईपीएल के इतिहास का महामैच होने वाला था। इस मैच में एक तरफ राजस्थान का और दूसरी तरफ जो डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई के कप्तान स्वयं रोहित शर्मा थे और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। स्वयं कप्तान रोहित शर्मा ने राजस्थान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। राजस्थान की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे स्वयं कप्तान शेन वॉटसन और सेंट जोसेफ। इन दोनों बल्लेबाजों ने एक सधी हुई शुरुआत दी और पहले 5 ओवर में बिना विकेट कुल 30 रन बना डाले। पावर प्ले के आखिरी ओवर में हरभजन सिंह ने राजस्थान के कप्तान को अपना शिकार बना लिया। अपने कप्तान का विकेट खो चुका राजस्थान अब अपने रन गति को भी धीमी कर चुका था। एक छोर को संजू सैमसन संभाल कर रखे हुए थे, परंतु दूसरे छोर से रन पूरी तरह थम से गए थे। पहले 10 ओवर में राजस्थान ने महज 59 रन बनाए, परंतु एक ओवर में करुण नायर ने अपना गेयर बदला और मुंबई के बॉलर श्रेयस गोपाल को 19 रन जड़ दिए। इसके बाद 13वें ओवर में प्रज्ञान ओझा को 16 रन जड़ दिए। क्रीज पर मौजूद राजस्थान की ये दोनों बल्लेबाज अपना अर्धशतक पूरी तरह हो चुका था। अब इन दोनों बल्लेबाजों की निगाह राजस्थान के बड़े स्कोर की ओर था। 15वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह को संजू सैमसन ने पहली 5 गेंदों में 13 रन ठोक दिए, लेकिन छठी बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने करुण नायर का विकेट लेकर राजस्थान को एक बार फिर से बैकफुट में ढकेल दिया। करुण नायर के विकेट के पतन के साथ राजस्थान के बड़े लक्ष्य की राह अब मुश्किल होने वाली थी। करुण नायर 27 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 50 रनों की विस्फोटक पारी खेली। 15 ओवर में राजस्थान का स्कोर 134 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तभी अगले ही ओवर में राजस्थान ने अपने एक और सेट बैट्समैन संजू सैमसन को खो दिया। संजू सैमसन श्रेयस गोपाल का शिकार बन चुके थे। संजू ने महज 37 गेंदों में 74 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। एक बड़े लक्ष्य का सपना देख रही राजस्थान एक बार फिर से एक बड़े संकट में फंस चुकी थी। 16वें और 17वें ओवर को मिला के राजस्थान के खाते में 9 रन आए और 17 ओवर खत्म हो चुके थे और राजस्थान के खाते में महज 143 रन थे। राजस्थान को उम्मीद थी
और चेस में ब्रैड होज और जेसन फोगनर उन दोनों की विस्फोटक फिनिश की बदौलत राजस्थान ने अगले 3 ओवर में 46 रन जड़ डाले। 20 ओवर का मैच खत्म हो चुका था और राजस्थान के खाते में 189 रन थे। ये रहा राजस्थान के बल्लेबाजों का पराक्रम। राजस्थान की ओर से सर्वाधिक 47 गेंदों में 74 रनों की पारी संजू सैमसन ने खेली थी और ये रहा। वानखेड़े के मैदान पर यह स्कोर किसी भी टीम के लिए बड़ा स्कोर नहीं कह सकते हैं, परंतु यह स्कोर तब बड़ा हो जाता है जब 20 ओवर की बजाय में 87 गेंदों में चेस करना है। मुंबई को अपना नेट रन रेट राजस्थान से बेहतर करने के लिए इस स्कोर को चेस करने के लिए 87 गेंद मिलती है। अगली 87 गेंदों में मुंबई ने अगर 189 रन बना लिए तो मुंबई आईपीएल के अगले राउंड में प्रवेश कर जाएगी। ऐसे हालात में मुंबई के बल्लेबाजों के सामने नेट रन रेट की एक बड़ी चुनौती होने वाली थी। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई के सामने अब करो या मरो की सिचुएशन थी। ऐसे हालात में मुंबई की ओर से ओपनिंग करने आते हैं कैरिबियन पावर सिमंस और माइकल हसी। दोनों बल्लेबाजों ने पहली 6 गेंदों में 12 रन बना डाले, लेकिन अगले ओवर में धवल कुलकर्णी ने सिमंस को आउट कर मुंबई को एक बड़ा झटका दिया। लेकिन माइक हंसी और कोरी एंडरसन ने राजस्थान पर अपना पलटवार जारी रखा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के शुरुआती 6 ओवर में 53 रन जोड़ डाले, परंतु इस रन गति को बरकरार रखने के प्रयास में पावर प्ले के 5वें ओवर में राजस्थान को 2 बड़ी कामयाबी मिलती है। माइकल हंसी और कीरोन पोलार्ड दोनों ने बेक टू बेक अपना विकेट फेंक दिया। ऐसे हालात में मुंबई अब पूरे संकट में फंस चुकी थी। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। 3 विकेट खोकर के मुंबई ने महज 6 ओवर में 71 रन बना डाले। अब अगली 51 गेंदों में मुंबई को 119 रन बनाने थे। मुंबई की ओर से कोरी एंडरसन ने बैक टू बैक बड़े शॉट खेल रहे थे, परंतु दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज कोरी एंडरसन के साथ देने के लिए तैयार नहीं था। पारी के 10 ओवर खत्म हो चुके थे। मुंबई ने अपने कप्तान को खो दिया था। मुंबई अपने 130 रन बना चुकी थी। अब अगली 27 गेंदों में मुंबई को 70 रनों की जरूरत थी। कोरी एंडरसन ने 11वें ओवर में जेम्स फॉल्कनर को 19 रन और 12वें ओवर में वॉटसन को 18 रन कुट करके मुंबई के स्कोर को ढेर 150 के पार पहुंचा दिया। मुंबई को अभी भी क्वालिफाई करने के लिए 15 गेंदों में 33 रन की जरूरत थी। 13 रन अगले 13वें ओवर में आ जाते हैं। अब 9 बालों पर 20 रन की जरूरत थी। 14वां ओवर फेंक रहे प्रवीण तांबे ने 11 रन लुटा दी। अब अगले 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। 3 गेंदें डिसाइड करने वाली थी कि मुंबई क्वालिफाई करेगी या फिर नहीं। ये अगले 3 गेंद डिसाइड करने वाली थी कि मुंबई का सफर जारी रहेगा या फिर मुंबई का ये सफर खत्म हो जाएगा। आखिरी 3 गेंद बची हुई थी। कोरी एंडरसन ने स्ट्राइक देकर के अंबाती रायुडू को सामने बुलाया और अगली 2 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। अंबाती रायुडू ने अगली बॉल पर एक छक्का जमाया। इस छक्के के साथ अगली 1 गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगली बॉल पर कहानी में पलटवार होता है। अंबाती रायुडू रन आउट हो जाते हैं। सभी को लगा कि मुंबई की कहानी अब खत्म हो चुकी है। राजस्थान जश्न में झूम उठा था। मुंबई की उम्मीद, मुंबई के फंस दोनों परेशान थे। लेकिन तभी थर्ड एम्पायर की ओर से कॉल आता है कि अगर अगली बॉल पर एक छक्का या एक चौका लग जाता है तो मुंबई फिर भी क्वालिफाई कर जाएगी। ऐसे हालात में राजस्थान के सामने अगली 1 गेंद में एक बाउंड्री बचाना था और ठीक ऐसे ही हालात में मुंबई को अगली 1 बॉल पर एक बाउंड्री लगाना था। राजस्थान का पक्ष बेहद मजबूत था। मुंबई हाथ में प्लेऑफ की टिकट पहुंच चुकी थी और मुंबई के प्रशंसक, मुंबई के फैंस, मुंबई के प्लेयर्स अपनी जीत, अपना जश्न मना रहे थे और राजस्थान का सफर यहीं समाप्त हो चुका था। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और यहां राजस्थान के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से कोरी एंडरसन ने मैच 44 गेंदों में 95 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली